मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई और आज जब बजट सत्र में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत राम राम से की और अपनी बात भी उन्होंने ऐसे ही खत्म की। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके बाद पहली बार पीएम मोदी का मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने सबको राम राम किया। देखिए, सामने लोकसभा चुनाव है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने पूरी बात क्या कही। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को 2024 की राम राम कहकर संबोधित किया। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने जब लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो राम राम के संबोधन से किया और खत्म भी सिया राम से किया था। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से देश में जिस तरह से पूरा माहौल राममय हो गया, तो बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव को राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द रखकर अपना चुनावी नैरेटिव सेट कर रही है। बीजेपी नेताओं और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राम मंदिर का सियासी असर अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी जरूर दिखेगा। आजकल पूरे देश में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी अपने संबोधन की शुरुआत राम राम से करके राम भक्तों को संदेश देना चाहते हैं, जो शायद उन तक पहुंच भी रहा है। बीजेपी ने राम के नाम पर लंबी सियासत की है और अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, साथ ही मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो बीजेपी भी समय के अनुसार इस मुद्दे को साथ रखते हुए इसमें बदलाव भी करना चाहती है और बदलाव करते हुए आगे बढ़ रही है। अगर आपको याद हो तो पहले उद्घोष जय श्री राम का होता था, जो अब राम राम या सिया राम हो गया है। कोशिश सबको, हर तबके को अपने साथ जोड़ने की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और 400 प्लस का प्लान लेकर चल रही है। साथ ही उसे लगता है कि राम के साथ तो रहना ही है, लेकिन मुद्दे में थोड़ा ऐसा बदलाव भी करना है जिससे सबको अपने साथ जोड़कर रखा जा सके। और ऐसे समय में जब पूरे देश में राम नाम की लहर दिख रही हो तो बीजेपी इसे सबसे आगे रखकर चलना चाहती है, ताकि लोकसभा में अपने वादे के पूरा होने के नाम पर लोगों से वोट लिए जा सके। इसलिए इसमें कोई कसर छोड़ी भी नहीं जा रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भगवान रामलला 500 साल के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। पीएम मोदी के राम राम से संबोधन के मायने भी अलग हैं। उनकी कोशिश है राम को एक बार फिर सब तक पहुंचाने की, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि राम केवल हमारे नहीं सबके हैं, और इसीलिए उनके संबोधन के दूरदर्शी मायने को समझा भी जा सकता है। एक तरफ विपक्ष अभी आपसी माथापच्ची में ही लगा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी पूरे देश में एक बार फिर राम नाम की लहर चलाने में जुटी हुई है। मकसद साफ है, 2024 के चुनाव में एक बार फिर राम के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना। और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश है कि सब कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से राम नाम का माहौल बना है, बीजेपी को लगता है कि राम के सहारे एक बार फिर बीजेपी अपना जो लक्ष्य है उसको पा सकेगी। और इसीलिए बीजेपी जीत के प्रति तो आश्वस्त नजर आती है, लेकिन साथ ही साथ 400 प्लस का लक्ष्य लेकर के भी बीजेपी चल रही है। और जिस तरीके से आज का पीएम का संबोधन, जब वो संसद भवन पहुंचे थे और जब लोगों से, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की राम राम कहकर, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी एक अलग नैरेटिव इस पूरे चुनाव में सेट करने को पूरी तरह तैयार है।